क्या आप जानते हैं, एक राजा ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर उतार लिया। समय बीतने पर राजा सगर ने अपनी शक्ति सिद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था और जहां जहां वह जाता वहां के राजा उसकी अधीनता स्वीकार करते। लेकिन देवराज इंद्र को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। राजा सगर के पुत्र घोड़े की खोज में निकल पड़े। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। वहां घोड़ा देखकर उन्होंने बिना सोचे समझे मुनि पर आरोप लगाया और उन पर आक्रमण कर दिया। तभी कपिल मुनि ने क्रोधित होकर अपनी तपस्या की शक्ति से उन सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। अब उनकी आत्माएं भटकने लगीं और उनकी मुक्ति का केवल एक ही उपाय था, स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा का पृथ्वी पर आना। कई पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन कोई भी यह कठिन कार्य पूरा नहीं कर सका। तब सगर के वंशज राजा भगीरथ ने यह असंभव संकल्प लिया। उन्होंने हिमालय में वर्षों तक कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर आने का वरदान तो दिया, लेकिन चेतावनी भी दी, गंगा का वेग इतना प्रचंड होगा कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। शिव प्रसन्न हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो उसका भयानक वेग शिव की जटाओं में बंध गया और फिर धीरे धीरे वह पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। भगीरथ गंगा को लेकर उस स्थान तक पहुंचे जहां सगर के पुत्रों की राख पड़ी। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उन्हें स्पर्श हुआ, सभी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो गया। इसी कारण गंगा को भागीरथी कहा जाता है और आज भी किसी कठिन कार्य को भागीरथ प्रयास कहा जाता है।